Okay, good morning student. So today I am going to explain you components of computer and memory system. Okay, as you all know that our syllabus is complete now, but still some of the very important topic of computer fundamental that will definitely come in our examination. So these two questions and the topics are, first is fundamental of computer, that component of computer, and the second thing is memory. Okay, so you should remember that components of computer, the basic and the major component of computer system is their input unit. So this one is the input unit. Through input unit we fetch the instruction to the processor. ठीक है, input unit कौन सा होता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करें, that part of the computer and that devices of your computer system is known as input device or input unit. So this portion of computer is known as input unit, through which we can send or fetch instruction to the processor. Clear? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, दैट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज इनपुट यूनिट. नाउ लुक, दिस इज द मदरबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जहां पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है. ये मैंने सर्किट की चिप की तरह बनाया. आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा कुछ चिप, और उस मदरबोर्ड पे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं. ठीक है, मतलब कंप्यूटर का सारा सिस्टम मदरबोर्ड पे इस्टेब्लिश है. उस मदरबोर्ड पे जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके में आपको सर्किट और इक्विपमेंट और डिवाइसेस और रजिस्टर बहुत सारे चिप मिल जाएंगे. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चिप हैं वो कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट. ये कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है. जिस इनपुट यूनिट के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको कंट्रोल यूनिट हमारा मैनेज करता है कि कौन से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब आप लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो एट द टाइम आप लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन या बहुत सारे पेज एक साथ खोल देते हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में वो पेज ओपन होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर दे. कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगी. एक आदमी होता है जो मल्टीपर्पज होता है, लेकिन मल्टीपर्पज मतलब कितना मल्टीपर्पज? वो एक आदमी 2 काम कर सकता है, एक आदमी एक साथ 5 काम कर सकता है, एक आदमी एक साथ 15 काम कर सकता है, लेकिन वो 15 भी का भी तो एक लिमिट है. कितना लिमिट? एक जो लास्ट लिमिट होगा वो तो होगा. उसके बाद जो उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग दे देंगे तो कैसे करेगा? तो उस चीज को मैनेज करता है हमारा कंट्रोल यूनिट. और उसी कंट्रोल यूनिट के साथ हमारा एक मेमोरी यूनिट लगा होता है, जहां पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है. क्योंकि कंप्यूटर एक साथ तो सारा काम एग्जीक्यूट करेगा नहीं, करेगा 1 by 1, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपने बहुत सारा दे दिया तो उस सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी स्टोर करके रखता है. ठीक है, कि ठीक है एक काम पूरा हो गया तो दूसरे इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से प्रोसेसर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा. और आप ये जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग आउटपुट यूनिट से उस प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करवा देते हैं. क्लियर? तो चाहे वो एक बहुत बेसिक कंप्यूटर हो, चाहे वो थोड़ा मल्टी ग्राफिक कंप्यूटर सिस्टम हो, या फिर सुपर कंप्यूटर हो, बेसिक कंसेप्ट किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का यही होता है कि थ्रू इनपुट डिवाइस वी फेच द इंस्ट्रक्शन, आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड आवर आउटपुट डिवाइस इज डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शन आफ्टर कंप्लीशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा आउटपुट यूनिट उस चीज को दिखा देता है. ठीक है, और उसके साथ हमारा एक यूज किया करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी. क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये आजकल डिजिटल दुनिया है और कितना डेटा जनरेट हो रहा है. अगर सच में अगर आपको वो विजिबल नहीं है वो डाटा जो है हमारे जो चारों तरफ, आप लोग आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात सुनते होंगे,
और सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतने हर चीज़, जीमेल, गूगल ड्राइव, यहाँ पे हर चीज़ में जो डेटा स्टोर है, अगर सच में आपको वो डेटा, जैसे आप अगर एज्यूम करें कि वो डेटा हमारे चारों तरफ 0 1 अगर दिखने लगे ना, तो पागल हो जाएगी दुनिया में, सिर्फ 0 1 नज़र आएगा बस। वो सीक्वेंस, इतना डेटा जनरेट हो रहा है, और उस इतना डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा को मैनेज करने के लिए कितने लाख लोग दुनिया में लगे हुए हैं सिर्फ उस डेटा को मैनेज करने के लिए। आपका फेसबुक का एक पोस्ट आपके लिए फेक हो सकता है, फालतू हो सकता है, लेकिन वो फेसबुक के लिए वो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैनेज करके रखना है। उसमें एक पोस्ट अगर वो गलत डिलीट हो जाता है या एक्सेस नहीं होता या कल को आपको नहीं मिलता, तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसको संभाल के रखने के लिए भी बहुत सारे स्टाफ लोग दिन रात काम करते हैं, उनका पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो इतना डेटा जनरेट हो रहा है, तो मेन मेमोरी के साथ इतने सारे डेटा को एक्सेस करना और प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो ये तो हो गया बेसिक कंपोनेंट्स, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, a device through which we can provide an instruction to the computer is known as input device. Example are keyboard, mouse, okay, light pen, trackball, scanner, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हर चीज़ के को तो आज के दिन में इनपुट कम, चाहे टच स्क्रीन हो, चाहे आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो, किसी भी मीडियम से जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट यूनिट इज नोन एज इनपुट यूनिट। वो कुछ भी हो सकता है। आप लोग जब अपना सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने की में ऑप्शन आता है कि अपने आइज़ को ब्लिंक कीजिए और आपका फ़ोटो आ जाता है, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन है। आपका आई ब्लिंकिंग भी एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। आप लोग किसी मोबाइल में सिंबल होता है कि आप विक्ट्री का साइन बनाइए और वो वी साइन को रीड करेगा और आपका फ़ोटो आ जाएगा, वो भी अपने आप में, वो भी उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, वो भी इनपुट यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इनपुट प्रोवाइड करें और वो मीडियम कुछ भी हो, अब एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन 5 और 8 और 6 और 3 to 4, कुछ भी इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन कीजिए और मेंशन कीजिए। तो आपके पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, उसको आप लोग एक्सप्लेन और डिटेल में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन प्रोसेस अवर इंस्ट्रक्शन। आपने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन उसको जो प्रोसेस करेगा वो कौन सा पार्ट करेगा? ये वाला पार्ट करेगा, जो कौन सा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उस यूनिट के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूनिट अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। विच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंसीडर्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड विच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंसीडर्ड एज लॉजिकल ऑपरेशन। सो ऑल द मैथमेटिकल instruction like addition, multiplication, division, subtraction, all are considered as arithmetical operation, okay. And all the instruction like greater than, equal to, less than, equal to, these all are considered as logical instruction, okay. So this part of your computer is perform arithmetical as well as logical operation, ठीक है। जो भी mathematical operation हुआ, that instruction is considered as arithmetical operation, and all those instructions that are like equal to, not equal to, greater than, less than, and, or, not, NAND, NOR, XOR, all are considered as लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब जहाँ पे लॉजिक लगे, जहाँ पे कंपेयर करना हो, जहाँ पे कुछ दो कंडीशन में से एक कंडीशन को चूज करना हो, तो विच वन इज बेटर, ओके। जहाँ पे इस टाइप का कंसेप्ट आ जाए, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। और सच बात यही है कि कंप्यूटर के पास या तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है या फिर उसके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आते हैं, और इन दोनों ही इंस्ट्रक्शन को हमारा ALU परफॉर्म करता है। और उन सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट,
और फिर जब वो सीक्वेंस को मेंटेन कौन करेगा, हमारा मेन मेमोरी, बिकॉज जो कंप्यूटर प्रोसेसर इज सो फास्ट, वो इतना फास्ट है कि आपका सेकेंडरी मेमोरी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसके सीपीयू की स्पीड को मैच करने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी बहुत ही हाई फाई गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में अगर आप वो लकड़ी वाला पहिया लगा देंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप मर्सिडीज़ के टायर अगर बैलगाड़ी में बांधें तो उसका स्पीड नहीं बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा आप आजकल लोग जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो i3, i4, i6, i7, i10, i11, i12 इतने हाई फाई प्रोसेसर को ढूंढते हैं। उस हाई फाई प्रोसेसर के स्पीड को मैच करने के लिए कंप्यूटर के पास एक बहुत ही फास्ट स्पीड मेमोरी भी होना चाहिए। आप लोग जब मेमोरी कार्ड खरीदते होंगे तो आप सिर्फ मेमोरी कार्ड का स्पेस देखते होंगे कि कितना स्पेस है, और आप फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे कि एक 32 GB का कार्ड 300 रुपये का भी है और एक 32 GB का कार्ड 1000 रुपये का भी है। आप तो ये देखते होंगे कि दोनों कार्ड का मेमोरी स्पेस साइज तो 32 GB ही है, बट प्राइस डिफर कर रहा है। आप उसको अच्छे से उसके डिटेल को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 10 उसके डेटा ट्रांसफर स्पीड पे उसके प्राइस को वेरी कर सकता है। तो मेमोरी के लिए सिर्फ उसका साइज एक फैक्टर नहीं है, उसके एक्सेसिंग स्पीड एक्सेसिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उस मेमोरी की जो डेटा रिट्रीविंग और डेटा को फेच करने की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग मेमोरी को डिवाइड और कैटेगराइज करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी को कौन कौन से बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट। और उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आप लोग जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जो पेन ड्राइव यूज करते हैं, जो भी यूनिट मदरबोर्ड के बाहर लगा हुआ है, ऑल आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। Okay, and after processing all these operations we get the output through output unit. Okay, so it is the basic concept how an instruction is processed and we get the result. It is all about components of computer. Now come to the topic that is memory, or simply computer memory. So the part of the computer system which store the data inside the computer system is known as computer memory. Now, and what I am said, inside the computer system, so the unit which store or attached directly to the central processing unit, that memory is considered as main memory. And the unit which attached to the computer inside the computer system but not on the motherboard, that unit of the memory is considered as secondary memory. जो मेमोरी यूनिट मदरबोर्ड पे डायरेक्टली अटैच हो, जैसे रैम, आप अपना मदरबोर्ड खोलिएगा आपको एक बहुत छोटा सा ग्रीन कलर का स्केल की तरह एक डिवाइस मिलेगा, दैट डिवाइस इज कंसिडर्ड एज रैम। उसी डिवाइस के साथ आपको एक स्क्वायर कलर का स्टील का बना हुआ एक यूनिट नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड रोम, ठीक है। तो रोम की प्रोग्रामिंग परमानेंट होती है और रैम की प्रोग्रामिंग टेम्पररी होती है। पावर सप्लाई के साथ रैम की प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम का प्रोग्रामिंग परमानेंट होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी में। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। ओके, okay, so what is computer memory? Computer memory is the unit of the computer system that store the data inside the computer system. Okay, so now I draw the chart based on the computer memory. Look at it. जो मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ उस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, और उस बिल्कुल एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत चांस होता है, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेमोरी को जैसे मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज चार्ट आप लोग बना के, और हर एक पार्ट को जितना मैं यहाँ पे बनाऊंगा हर एक पार्ट को आप लोगों को
अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आएगा, कंप्यूटर मेमोरी, ओके। आफ्टर कंप्यूटर मेमोरी इट इज टू टाइप। हम लोग मैंने कहा ना दो टाइप का होता है, एक मदरबोर्ड पे डायरेक्टली अटैच होता है और एक मदरबोर्ड के बाहर लगता है। तो जो यूनिट मदरबोर्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी memory, okay, and those storing unit that attached with the, not attached directly with the central processing unit is considered as secondary memory. सो अब एग्जाम में अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ मेमोरी, द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी. ओके, द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू secondary memory. Second thing is the primary memory is small in size. मतलब जो साइज होता है, अब आपका हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट तक होता है, लेकिन आपका रैम कितना होगा, ठीक है, 4 GB, 5 GB, 6 GB, बहुत एडवांस कंप्यूटर 10 GB. लेकिन आपका सेकेंडरी मेमोरी का साइज कितना होता है, टेराबाइट पे पहुंच जाता है आजकल, ठीक है. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वेरी लार्ज, वेरी हाई, and the space of the secondary memory is very large as compared to primary memory. Okay, अब secondary memory तो आप लोग का एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ओके, एंड ठीक है. तो हार्ड डिस्क के 3 ही कैटेगरी होता है. एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप से बना हो. दूसरा मैग्नेटिक टेप, जो आपका ऑडियो, पहले ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट या आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप चिपका होता है, दैट इज मैग्नेटिक टेप. और तीसरा कैटेगरी कौन सा है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आप लोगों का वो जो सीडी आता था राउंड रोल गोल गोल टाइप, ठीक है. तो ये कोई भी मेमोरी हो उसकी कैटेगरी 3 ही होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड सेमीकंडक्टर चिप. इसकी कैटेगरी यही होती है. इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत तरीके के मेमोरी डिवाइस बनाते हैं. फ्लॉपी डिस्क हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो रील होता है ना, वो मैग्नेटिक टेप ही है. ओके, सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल आप लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को अच्छी तरीके से नोट डाउन और उसको रिवाइज कर लें. इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, थैंक यू.